सनातन धर्म शिक्षा समिति के आदरणीय उप प्रधान जी, आदरणीय महासचिव जी, सम्मानित विद्यालय की उप प्रधानाचार्य जी, वरिष्ठ मुख्याध्यापिका जी, प्राइमरी मुख्याध्यापिका जी, सम्मानित प्राध्यापकगण, सम्मानित सभी अध्यापकगण एवं इस राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की आशाएं प्यारे विद्यार्थी, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को आज के इस महोत्सव बसंत पंचमी माता सरस्वती पूजन के शुभ अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अगर हम भारतीय संस्कृति से अगर जुड़े हुए हैं और उसकी थोड़ी सी भी अगर जानकारी रखते हैं तो आज के दिन का बड़ा ही अच्छा महत्व उपनिषदों में बता रखा है कि आज के दिन बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है और बसंत ऋतु का प्रारंभ माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन होता है, जिसके कारण इसको बसंत पंचमी ये पर्व कहा गया है। अब माता सरस्वती के पूजन की जो बात आती है उसमें बड़ा स्पष्ट उल्लेख है हमारे उपनिषदों में। कहते हैं भगवान शिव की आज्ञा से जब भगवान ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया और विशेष रूप से मानव योनि का निर्माण किया तो वे अपनी इस रचना से संतुष्ट नहीं थे। उसका कारण था उस सृष्टि में किसी प्रकार की कोई वाणी नहीं थी। पक्षी बोल नहीं सकते थे, चहचा नहीं सकते थे, मानव जो उत्पत्ति हुई वो आपस में बातचीत नहीं कर सकते थे, हवा जो बहती थी उसकी कोई सरसराहट की आवाज नहीं आती थी, पानी जो बहता था उसके कल कल की कोई आवाज नहीं आती। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से कुछ जल अपनी हथेली पर रखा और संकल्प स्वरूप पृथ्वी पर छोड़ा और भगवान विष्णु जी की स्तुति प्रारंभ की और केवल एक ही प्रश्न मन में था, हे भगवान, इस सृष्टि का निर्माण तो हो गया परंतु मैं इस सृष्टि के निर्माण से संतुष्ट नहीं हूं, इस समस्या का समाधान कैसे हो? जब उन्होंने स्तुति शुरू की तो भगवान विष्णु जी तुरंत प्रकट हो गए और उनकी समस्या को जानकर भगवान विष्णु जी ने दुर्गा शक्ति भगवती मां का जो है स्मरण किया, उनकी स्तुति प्रारंभ। मां भगवती भगवान विष्णु के बुलावे पर तुरंत प्रकट हो गई और उनकी समस्या को जानकर उन्होंने कहा ये इसका समाधान अभी हो जाता है। कहते हैं भगवान सामने खड़े हैं, विष्णु भगवान सामने खड़े हैं, ब्रह्मा जी भगवान सामने खड़े हैं, मां दुर्गा जो है वो अपना स्वरूप दिखा रही है और उनके शरीर से एक बहुत तेज पुंज निकलता है और वो निकलकर एक दिव्य चतुर्भुज नारी के रूप में प्रकट हो जाता है और उसके एक हाथ में वीणा होती है, एक हाथ वर मुद्रा में होता है, एक हाथ में पुस्तक होती है, एक में माला होती है। और जैसे ही वो प्रकट होते हैं उनके हाथ में वीणा है, उन्होंने वीणा का वादन शुरू किया और जैसे ही वीणा का वादन प्रारंभ हुआ कहते हैं सृष्टि में वाणी आ गई। हवा जो चल रही थी उसमें सरसराहट की आवाज आने लगी, पानी जो बह रहा था उसमें कल कल की आवाज आने लगी, पक्षी जो आपस में बोल रहे थे उनकी चहचहाहट की आवाज आने लगी और मनुष्य आपस में बातचीत करने लगे। और इस प्रकार से मां भगवती ने उस वीणा वादनी को
मां सरस्वती कहकर उनको उद्बोधित किया। और उन्होंने कहा कि जो स्थान माता लक्ष्मी का विष्णु जी के लिए है, जो स्थान माता पार्वती जी का महेश के जी के लिए है, और जो स्थान जो है ब्रह्मा जी के लिए होना चाहिए, वो माता सरस्वती का होगा। यानी कि माता सरस्वती को ब्रह्मा जी की पत्नी कहकर उन्होंने संबोधित किया। और इस प्रकार से ये जो दिन था, ये था माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी, और इस दिन माता सरस्वती जी का प्रकाट्य हुआ, उस धरा पर अवतरित हुई। तो उनके जन्म दिवस के स्वरूप में ये बसंत पंचमी पर्व जो है लगातार मनाते आ रहे हैं। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व की ओर अगर जाने का प्रयास करें, तो आज के दिन ही आपने सुना होगा भगवान श्री राम के बारे में। जब उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ और वो माता सीता के साथ और अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण जी के साथ वन में गए, तो लंका के पति जो है या उनके राजा जो है रावण ने माता सीता का हरण किया। तब भगवान श्री राम अपनी पत्नी की खोज में दक्षिण दिशा में गए, और उस दक्षिण दिशा में जिस स्थान पर विशेष की तरफ जो गए, वो दंडकारण्य कहलाता है। और दंडकारण्य वो स्थान है जो आज का मध्य प्रदेश और गुजरात का डांग जिला कहलाता है, और घने जंगल है उसमें। आज कहते हैं उस जंगल में, उस दंडकारण्य में भिलनी नाम की जो है एक महिला रहती थी, सबरी नाम की भिलनी, और जिसका एक ही उद्देश्य था कि मैं प्रभु श्री राम को अपने सामने पाऊंगी, वो मुझे दर्शन देने आएंगे। और इसी अभिलाषा के साथ वो अपनी झोपड़ी के आगे जो रास्ता था, उसको प्रतिदिन फूलों से सजाती थी और कहते थे मेरे श्री राम जरूर आए। और भगवान श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण जी के साथ एक दिन वहां पर पहुंच गए। जब सबरी ने यह देखा कि प्रभु श्री राम साक्षात मेरे झोपड़ी पर आए हैं, बहुत खुश हुई और उनका आदर सत्कार किया। और उनकी कुटिया के सामने एक चट्टान, जो आज भी कहते हैं विराजमान है, उन पर दोनों भाइयों को बिठाया, उनकी पूजा की और उन्हें जो है संजीवनी फल बेर उन्होंने अर्पित किए उनकी सेवा के लिए। तो भगवान श्री राम ने तो उन फल को खाया। और देखिए, भक्त जब भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान भी भक्त के वश में हो जाते हैं। झूठे बेर खिलाए और भगवान ने खाए। कहते हैं लक्ष्मण जी ने उस प्रसाद को जब लिया और उन्होंने देखा कि ये तो झूठा है, उन्होंने उस फल को मौका देखकर पीछे फेंक दिया। और कहते हैं वही फल हिमालय की पहाड़ियों में जाकर गिरा और वही संजीवनी बना, और जिससे लक्ष्मण जी की मूर्छा को दूर किया गया था युद्ध के दौरान। तो कहते हैं कि जिस दिन भगवान श्री राम सबरी के कुटिया में आए, वो दिन भी बसंत पंचमी का दिन। और कहते हैं लोग आज भी उस शिला का पूजन करते हैं जिस शिला पर भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण जी जो बैठे थे, वो शिला आज भी है और उसकी पूजा की जाती है। थोड़ा सा और ऐतिहासिक के अगर महत्व में जाए तो मुगल काल और उसमें हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी, कहते हैं मोहम्मद गौरी नामक का एक आक्रमणकारी अफगानिस्तान से आया और उन्होंने 16 बार आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली के राजा थे। 16 की 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया और उन्हें जीवित छोड़कर क्षमा कर दिया गया मोहम्मद गौरी।
मोहम्मद गौरी बड़ा दुखी था इस बात से कि मुझे हर बार हार का मुंह देखना पड़ता। अपनी शक्ति को एक बार अंतिम प्रयास के लिए इकट्ठा किया और 17वीं बार जब उन्होंने मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया तो अब की बार पृथ्वीराज चौहान जी हार गए। लेकिन मोहम्मद गौरी ने उनको छोड़ा नहीं, उनको बंदी बनाया और अपने साथ अफगानिस्तान लेकर। मोहम्मद गौरी बहुत क्रूर था और वो अपनी 16 हार का बदला लेना चाहता। पृथ्वीराज चौहान के पास एक ऐसी कला थी जो उस वक्त किसी राजा के पास नहीं, और वो थी शब्द भेदी बाण कला। मोहम्मद गौरी ने बहुत प्रयास किया कि वो कला मुझे सिखाए, मुझे बताए, मेरे सामने उसका प्रदर्शन करे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसका प्रदर्शन नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान की सिर्फ एक बात को माना था मोहम्मद गौरी ने कि मेरे राज्य का जो राज कवि है चंद बरजाई, उसे मेरे साथ आने की आज्ञा मिली। चंद बरजाई उनके साथ गए थे अफगानिस्तान, और इसी प्रयास में कि वो मुझे शब्द भेदी बाण का प्रदर्शन दिखाए, सिखाए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जब नहीं माने तो पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखों में गरम सलाखें देकर आंखें फोड़ दी। अंतिम प्रयास फिर भी मोहम्मद गौरी ने किया कि बात बन जाए, लेकिन जो चंद बरदाई था साथ में, उसने बड़ी समझदारी से काम किया। उन्होंने कहा, देखो राजा, हम बच तो सकते, जब इसने आंखें तक फोड़ डाली हैं, ये मृत्यु दंड तो देगा, लेकिन क्यों ना हम इसको मारकर जो है अपना आत्म बलिदान कर। तो कहते हैं चंद बरदाई की स्कीम के ऊपर, उनकी योजना पर उन्होंने मोहम्मद गौरी को तैयार किया कि पृथ्वीराज चौहान अपनी कला दिखाने के लिए राजी हो गए हैं। उसके लिए आपको एक ऊंचे स्थान पर बैठना पड़ेगा और उस पर कुछ ऐसा लोहे का तवा वगैरह या कोई ऐसा सामान रखें जिस पर आप चोट करेंगे, आवाज आएगी, तो वो फिर वहां पर तीर लगाकर दिखाएंगे आप। बिना तो आंखें तो उनकी है। मोहम्मद गौरी बड़ा खुश हुआ कि चलो वो कला देखने को मिले। बिठा दिया गया, लेकिन चंद बरदाई ने बड़ी समझदारी के साथ और बड़े आंकड़ों के साथ उसको बिठाया। उन्होंने उसको किस तरह से बिठाया और पृथ्वीराज चौहान को कहां खड़ा किया, उन दोनों के बीच की दूरी को अपनी कविता के माध्यम से, संकेत के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को बताते हैं कि मैंने मोहम्मद गौरी को कहां बिठाया और आप कहां खड़े। 4 बार 24 गज, उंगल अस्त परमान, ताऊ पर बैठा सुल्तान, मत चूको चौहान। और जैसे ही मोहम्मद गौरी ने उस पर चोट की, पृथ्वीराज चौहान ने अपना तीर चलाया और वो तीर सीधा मोहम्मद गौरी की छाती में जाकर, सीने में जाकर और वहीं पड़ने। और उसके बाद चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने अपने अपने खंजर निकाले और एक दूसरे को घोंपकर आत्म बलिदान दे दिया। और ये बात है बसंत पंचमी 1192 ईस्वी। एक और ऐतिहासिक घटना, आपने बालक वीर हकीकत का नाम सुना होगा। उनका भी जो है इस बसंत पंचमी पर बड़ा विशेष योगदान है। जब वीर हकीकत राय मुगल काल शासन था, सन 1734 की बात, तो वो जो जिस विद्यालय में पढ़ता था उसका नाम था मदरसा, क्योंकि विद्यालय होते ही नहीं थे। आज भी इस्लाम में विद्यालय नहीं होता, मदरसा कहा जाता है। उस मदरसे में बहुत सारे मुस्लिम युवक भी पढ़ते थे और उस वक्त वीर हकीकत राय की आयु थी मात्र 14 वर्ष। वो उनके साथ पढ़ रहा था। एक दिन उनको पढ़ाने वाले जो मौलाना है वो किसी काम से बाहर चले गए मस्जिद से।
तो कुछ मुस्लिम जो युवक थे वो बड़े मन चले से थे, उन्होंने आपस में खेलना शुरू कर दिया, लेकिन हकीकत राय अपनी पुस्तक लेकर पढ़ रहा। वो बार बार उसको छेड़ते, उसने कहा मेरे को पढ़ने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। उन्होंने इस प्रकार से मां भगवती के बारे में कोई अपमान सूचक बात कही उनको। इस पर उन्होंने कहा अगर आप मेरे इष्ट माता भगवती के बारे में अगर अपशब्द कह रहे हैं, तो आप जिसे बहुत अच्छा मानते हैं, जिसकी आप पूजा तो नहीं करते मगर आराधना जरूर करते हैं, आप स्तुति करते होंगे, फातिमा भी, अगर मैं उसके बारे में अगर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करूं तो आपको कैसा लगेगा? बस क्या था, उन्होंने कहा इन्होंने हमारी फातिमा बीवी को गाली दी है, और जैसे ही मौलाना जी लौट कर आए उनकी शिकायत कर दी कि इन्होंने फातिमा बीवी को गाली दी। हकीकत राय ने अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया। बात इस प्रकार थी, इन्होंने इस प्रकार का, तब मैंने उत्तर स्वरूप इस प्रकार की बात जो है कही। तो इस प्रकार की बात सुनते हुए मौलाना ने कहा कि ये आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसकी आपको सजा मिले। और वो इस बात को लेकर काजी तक चले। अब काजी के पास जब बात जाती है तो होना वही था मुगल काल में जो मुगल चाहते थे। उन्होंने हकीकत को बुलाया, उसके पिताजी को बुलाया और बताया इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। अब उस अपराध से बचने का एक ही तरीका कि हकीकत हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम ग्रहण कर ले तो हम इसे माफ कर सकते हैं। एक मिनट के लिए उसके फादर भी सन्न रह गए कि ये क्या कह रहे हैं। अगली बात सुनी, अन्यथा इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब उसके पिताजी भी डर गए। अब उनके पिताजी हकीकत को एक तरफ ले जाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, बेटा सारी जिंदगी पड़ी है, आप इस्लाम ग्रहण कर लो, नहीं तो ये मृत्यु दंड दे छोड़ेंगे नहीं। उसने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इस प्रकार से वीर हकीकत ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा जो अपराध मैंने किया ही नहीं, उसकी अगर सजा देनी है तो दीजिए, मगर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं उसको मृत्यु दंड का आदेश हो गया। जल्लाद को बुलाया गया, जल्लाद तलवार लेकर आए और उनकी जो है गर्दन काटने का आदेश हुआ। अब जल्लाद उस छोटे से बालक को देखकर वो भी सक पका गए कि ये कैसा निर्णय है। उनके हाथ से तलवार छूट गई। हकीकत राय ने तलवार उठाई और जल्लाद को कहा जब मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं तो आप अपने धर्म से क्यों विमुख हो रहे हैं? आपको जो कार्य दिया गया वो करते क्यों नहीं? जल्लाद ने तलवार पकड़ी, दोनों हाथों से ऊपर उठाकर जैसे उन्होंने उनको गर्दन को काटने का प्रयास किया और काटा, कहते हैं उनका शीश गर्दन जमीन पर नहीं गिरी, वो सीधी भगवान की तरफ, आकाश की तरफ चली गई। और वो दिन था बसंत पंचमी का दिन था। उन्होंने अपना बलिदान कर दिया धर्म के लिए उस 14 वर्ष के बाद। आज के ही दिन राजा भोज का नाम सुना होगा आपने। राजा भोज का जन्मदिन भी जो है बसंत पंचमी को होता था और वो 40 दिन तक लगातार अपनी प्रजा के लिए भोज जो है चलाते थे। आज के ही दिन हिंदी के महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भी जन्मदिन है आज। तो इस प्रकार से आज के दिन की बहुत बड़ी महत्ता हमारे पास है, हमें उस पर गर्व करना चाहिए और मां सरस्वती की पूजा करके हमें बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद लेना चाहिए। कहते हैं जिस व्यक्ति के पास, जिस मानव के पास बुद्धि है और उसका विवेक अच्छा काम करता है, वो कभी भी असफल नहीं होता। तो मैं सभी विद्यार्थियों से और सभी अध्यापक गणों से भी निवेदन करूंगा
कि आज के दिन वो माता सरस्वती के पूजन करें और उनसे आशीर्वाद स्वरूप सद्बुद्धि और अच्छे विवेक की कामना करें। और मैं माता जी से चरणों में निवेदन करता हूं कि आप सबको वो अपना वरद हस्त दे और आप सब बुद्धि और विवेक में बहुत तेज बने और केवल अपना ही नहीं, अपने माँ बाप का ही नहीं, इस समाज और इस विद्यालय का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी आप सुन रहे थे सनातन धर्म वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बहादुरगढ़ के प्रधानाचार्य श्री ओम राठी जी को।